आपको पत्नी चाहिए थी, पत्नी मिली, पति चाहिए था, पति मिला, पुत्र चाहिए था, पुत्र मिला, पुत्री चाहिए थी, पुत्र मिली, धन चाहिए था, धन भी तो मिला है, पद चाहिए था, छोटा मोटा पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, समाज में आपका नाम भी है, सब कुछ मिला। अब बताओ इस शरीर की सार्थकता पूरी हो गई, सफल हो गया? बेटा बेटी पाकर, पति पत्नी पाकर शरीर की सार्थकता हो गई? मेरी माँ, ये शरीर पत्नी और पति पाने के लिए नहीं मिला, पुत्र पुत्री पाने के लिए, पैसा कौड़ी पाने के लिए नहीं मिला। सच कहें तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर मोक्ष का द्वार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की नर करुणा कर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। ये तो अकारण ही परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का तन दिया है। ये मनुष्य का तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी गृहस्थी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। गृहस्थी हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, परंतु इन सबके होने पर भी आपके हृदय में भगवत भक्ति होगी, तब तो इन सब का होना ठीक है। और सब तो है पर भगवत प्रेम नहीं है, तो सबके होने का अर्थ क्या है बताइए? सब है, बस वही नहीं। एक नारी बड़ी सुंदर थी, उसके आंख बड़ी सुंदर थी, उसके गाल बड़े सुंदर थे, उसका मुंह बड़ा सुंदर था, पर उसकी नाक नहीं थी, नक्कटी। तो बताओ क्या कोई स्त्री नाक के बिना शोभा पाएगी? बोलो। जैसे एक सुंदर स्त्री के गले में सुंदर सोने का हार हो, 20,000 की साड़ी हो शरीर में, और सब कुछ उसका बढ़िया हो, कान अच्छे हो, उसका हंसना बोलना अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, पर नाक ना हो, तो नाक के बिना संपूर्ण शरीर शोभा नहीं पाता। उसी प्रकार भगवत भक्ति तो हम सबकी नाक है। यदि आपके घर में धन दौलत पद प्रतिष्ठा पति पत्नी सब है और भगवत भक्ति नहीं है, तो नाक कटी जैसी नारी वो हम और आप ही तो हैं। भगवत प्रेम भगवत भक्ति तो हम सबकी नाक है, नाक। अब आप बताओ कि आपकी नाक है कि नहीं? भगवत प्रेम है तो नाक है, नहीं है तो आपकी नाक कटी है। इसलिए सब कुछ पाना व्यर्थ है यदि उस परमात्मा को नहीं पाया तो। चलो एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक नदी के तट पर एक केवट था, नाव लेकर बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई ग्राहक आए तो मैं उसे उस पार उतारूं और 2 पैसे मिले तो परिवार का पालन करूं। तभी 3 ज्ञानी आए, केवट से कहते हैं भैया केवट हमें उस पार उतार दो। केवट बोले चलो उतार देते हैं, बैठो। तीनों ज्ञानी बैठ गए, नाव चली। मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत। अब ध्यान से सुनना। एक नाव में 3 लोग सवार भये और नाव चली। वो 3 में से एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। इंजीनियर ने केवट से कहा, केवट तुमने कहां तक पढ़ाई की है? केवट ने कहा साहब हम तो कुछ नहीं पढ़े। इंजीनियर ने कहा तुम्हारी तो जिंदगी 25% जीवन तुमने बेकार कर दिया, अपने जीवन का कोई लाभ नहीं लिया। घर वर बनाए हो कि नहीं? हम इंजीनियर हैं। केवट ने कहा साहब वो घास की झोपड़ी दिख रही है। इंजीनियर ने कहा तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार चली गई नाव चलाने में। तब तक दूसरे बोल पड़े, बहुत बड़े पायलट थे वो, प्लेन उड़ाते थे। क्यों केवट, कभी प्लेन में बैठे हो? केवट बोला सरकार नाव में बैठता हूं, यहां से जाती है तो देख लेता हूं वो जा रही है। पायलट ने भी कहा तुम्हारी तो 25% जिंदगी बेकार चली गई केवल नाव चलाने में। तीसरा बढ़िया नेता था,
नेताजी बोले क्यों, तुम्हारा भी कुछ नाम वाम है, कुछ चुनाव नाव लड़े के नहीं, सरपंच वगैरह का? केवट बोले साहब हम तो बस सेवा में लगे हैं आप सबकी। नेताजी ने भी कहा तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार चली गई, कुछ नहीं पाया स्वाद वाद जीवन का, ना घर बना सके ना 2 पैसे इकट्ठे। नेताजी ने कहा बैंक बैलेंस कितना? केवट ने कहा बस आप जो दोगे उसी से अभी रोटी बनेगी, इतना ही बैलेंस है, कल फिर भगवान देंगे। अब तीनों ज्ञानी बोले तेरी 25% बेकार चली गई, तेरी 25% जिंदगी बेकार चली गई, तेरी 25 टोटल कितनी हो गई? 75। केवट अब बोला, केवट बोला भैया आप तीनों में से तैरना कौन कौन जानता? तीनों बोले हम नहीं जानते। तीनों ने कहा क्यों? केवट बोली तुम्हारी पंचायत के चक्कर में नाव भंवर में फंस गई है। छलांग लगा के बोला सुनो हमारी तो 75 डूबी, तुम्हारी तो 100 की 100 डूब गई। छलांग लगाया पार हो गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। ये वही ज्ञानी थे जिन्होंने सब कुछ सीखा था, जिन्होंने सब कुछ सीखा था पर पार होना नहीं सीखा था। पार होना नहीं सीखा, सब कुछ सीखा बस पार होना नहीं सीखा। तो क्या सीखा? उसी प्रकार हम यही तो कहते हैं कि आपने भी संसार में सब कुछ सीखा, सब कुछ पाया पर परमात्मा को ना पाया। तो सब कुछ पाने का अर्थ क्या है? उस परमात्मा तक ना पहुंचे और सब तक पहुंच गए, तो सब तक पहुंच कर भी उस तक ना पहुंचे तो पहुंचने का अर्थ क्या है ना? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। सब कुछ पाना बेकार है यदि परमात्मा को नहीं पाया तो। इसलिए हमारा जीवन भगवान के लिए हो। और सुखदेव भगवान से अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव भगवान ने यह ब्रह्मांड क्यों बनाया, सृष्टि क्यों की? जब सृष्टि की बात आई तब सुखदेव भगवान को याद आया कि अभी तो हमने भगवान को याद नहीं किया। तब सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान ने उन पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में वंदना की जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय और लीला करने वाले हैं। ऐसे भगवान के श्री चरणों में सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया और उन्होंने सृष्टि उत्पन्न कैसे ठाकुर जी ने की पूरी बात कही। भगवान नारायण के नाम ही से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान पाया और ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा सृष्टि करो। उसके पहले उन्होंने तप किया। तप करने के बाद ठाकुर जी ने चतुश्लोकी भागवत का सुंदर सा दर्शन उन्हें कराया है और चतुश्लोकी भागवत श्रवण करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने का मन बनाया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने
सृष्टि जो की, इस सृष्टि में नाना प्रकार की बातें हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहा तो ये जाता है कि सबसे पहले भगवान रुद्र को प्रकट किया। यहां से रुद्र जी प्रकट भये, रोते हुए प्रकट भये। कहा हम कहाँ रहें? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, रोते हुए आए हो तो तुम्हें रुद्र कहा जाएगा, कैलाश पर जाकर के रहो। तो भगवान शंकर को प्राकट्य, भागवत जी के अनुसार भगवान शंकर जी का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा से हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने सनकादियों को जन्म दिया। कहा सृष्टि करो। इन 4 लोगों से सृष्टि करने का कहा, चारों ने मना कर दिया। कहा हम बालक ही रहें, ये वरदान दो। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तब कहीं जाकर भ्रकुटी खींची और भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव के प्राकट्य के बाद भगवान शिव से कहा ब्रह्मा जी ने जाओ भूत सृष्टि करो, तो उन्होंने भूत प्रेत की सृष्टि रच दी। बोले ये सृष्टि बंद करो। अब बड़े धर्म संकट में ब्रह्मा जी पड़ गए, क्या करें? तब भगवान ने कृपा की। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षण। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत जी में 12 स्कंध हैं। पहले स्कंध को श्रोता वक्ता कहते हैं। भागवत जी को पहले जो स्कंध की चर्चा है वो श्रोता और वक्ता की चर्चा है। दूसरे स्कंध को जो है वो साधन और साध्य कहते हैं। तीसरे स्कंद को सर्ग कहते हैं। चौथे स्कंद को विसर्ग, फिर पंचवें स्कंद को स्थान, छठवें को पोषण, क्योंकि छठवें में भगवान पोषण करते हैं। किसका? अरे छठवें स्कंद में ही तो अजामिल जैसे पतितों की चर्चा है। अजामिल जैसे पतितों को पावन करने वाले भगवान 7वें में स्कंद में ऊती मतलब वासना, सदवासना, असदवासना और मिश्रित वासना, ये 3 प्रकार की वासना का लक्षण है। 8वें स्कंद को मनवंतर, 9वें स्कंद को ईशानु कथा और 10वें स्कंद को निरोध अर्थात प्रलय, 11वें को मोक्ष और 12वें को आश्रय अर्थात समर्पण कहते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान विदुरानी के घर जाकर के छिलकों का भोग लगाते हैं। अच्छी चर्चा है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तब भगवान ने जाते वक्त अपने विदुर जी को याद किया। जब भगवान चले गए तो विदुर जी ने उद्धव जी से कहा। भगवान ने क्या कहा? उद्धव जी ने कहा मैं तो कुछ कह नहीं सकता, पर उन्होंने आपको याद किया है। दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि। आज विदुर जी महाराज बहुत रोए हैं। दुर्भाग्य है, हम अभागे हैं, जो कृष्ण हमारे पास थे हम उन्हें पहचान ना सके। हाँ, और विदुर जी महाराज, याद रखना, विदुर जी महाराज पांडवों के और कौरवों के हितैषी थे। ये पांडवों के और कौरवों के चाचा थे। चाचा जी सबसे छोटे दासी पुत्र विदुर जी धर्म के अवतार थे। विदुर जी महाराज ने लाख प्रयास किया कि महाभारत ना हो, महाभारत ना हो, महाभारत ना हो, पर याद रखना जब आप बड़ों का सम्मान नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते, तो फिर आपको चोट लगती है। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान दुर्योधन ने किया था। भगवान शांति का प्रस्ताव, अच्छा भगवान भी नहीं चाहते थे कि महाभारत हो, शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, और शांति का प्रस्ताव किसने ठुकरा दिया? दुर्योधन ने ठुकरा दिया। अच्छा शांति का कोई विकल्प नहीं होता ना, कोई विकल्प नहीं। शांति देखो, सास बहू का झगड़ा हो तो समाधान शांति है। शांति का प्रस्ताव लेके खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण महाभारत के एक एक लीला से
आपको और हमें एक संकेत दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आप सीखो और हम इतिहास के पन्नों में जो गलतियां हुई हैं वो आप ना दोहराओ, नहीं तो नाश निश्चित है। ऐसे क्या गलतियां हुई? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही। पितामह चाहते तो रोक सकते थे पर नहीं रोका। गुरु द्रोणाचार्य चाहते रोक सकते थे, नहीं रोका। अरे इनकी भी मजबूरियां थी। पितामह भीष्म की मजबूरी ये थी कि इन्होंने अपने पिता को वरदान दिया था कि मैं इस गद्दी पर जो बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा, मैं तो शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। एक भीष्म पितामह ही इकलौते ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता की शादी कराई थी। नहीं तो हमेशा पिता बेटे की शादी कराता है, पर पितामह भीष्म ऐसे बेटे थे जिन्होंने अपने पिता की शादी कराई, पिता की शादी कराई। और पिता की शादी ही नहीं कराई, एक पिता को वचन दिया, क्योंकि सत्यवती के जो पालनहार केवट जी थे, पोषक, उन्होंने कहा था कि आप, क्योंकि आपकी प्रथम पत्नी से ये पितामह उत्पन्न है भीष्म जी, तो इनको ही आप राजा बनाएंगे। तब शांतनु जी ने कहा था कि नाना हम शादी ही नहीं कर रहे हैं सत्यवती से। तब इन्होंने कहा पितामह भीष्म ने, पिताजी आप शादी करिए और इनका संदेह मैं दूर करता हूं। अच्छा, उनका संदेह ये था कि कहीं पितामह का बेटा ना, पितामह राजा ना बन जाए। अच्छा, पितामह ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, तो उन्हें लगा इनका बेटा ना राजा बन जाए। तो पितामह ने कहा चलो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, ईश्वर को साक्षी मानकर, दिशाओं को साक्षी मानकर, दिक्पालों को साक्षी मानकर के आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और शादी विवाह कभी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। बात खत्म। पिता ने जब ये वचन सुना तब पितामह के पिता ने इन्हें कहा जाओ, तुमने पिता को संतुष्ट किया है, जाओ हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का जो वरदान था वो इनके पिता ने दिया था। देखिए पिता की सेवा क्या फल देती है। अरे पिता की सेवा आपको अमर कर देती है, जब चाहोगे तब मरोगे, ये पिता की सेवा का प्रतिफल है। इच्छा मृत्यु, मां बाप की सेवा ने उस श्रवण को अमर कर दिया। पिता की सेवा ने पितामह भीष्म को, अच्छा पितामह ने वचन दिया कि मैं सिंहासन में बैठने वाले हर राजा की सेवा करूंगा और इस सिंहासन पर आंच नहीं आने दूंगा। तो धृतराष्ट्र इस सिंहासन पर बैठे थे तो पितामह उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते थे, और ये उसी आसन पर बैठने वाला युवराज था दुर्योधन। पर पितामह चाहते तो इसके गाल पे 2-4 थप्पड़ जमा सकते थे दुर्योधन के गालों पर नहीं जमाए। और जब नहीं जमाए तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। एक नारी का अपमान हुआ, और जब नारी का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, तो उस नारी के श्राप के कारण, श्राप मतलब बद्दुआ, जब आप किसी नारी को समाज में निर्वस्त्र करना चाहेंगे तो उसके अंदर से आपके लिए दुआ तो नहीं निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी ना। उसी बद्दुआ के कारण पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कहा तो ये जाता है कि किसी जन्म में इन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, जिसके कारण इन्हें बाणों की सैया प्राप्त हुई। पर यह भी सत्य है कि पितामह भीष्म को उनके द्वारा किए गए पाप का ये फल मिला। पाप कौन सा? इन आंखों से द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए देखा था, और इन कानों से द्रौपदी की चीख सुनकर भी मौन धारण कर लिया। इस पाप के कारण पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। प्रिय भक्तों, इसलिए कहा करता हूं, अपनी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, आंखों से भी किसी का बुरा मत सोचिएगा। और सोचिएगा क्या? बुरा देखिएगा भी मत, नहीं तो परिणाम बुरा हो सकता है। हाँ जी, श्री विदुर जी महाराज जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो भगवान ने कहा पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, सुई की नौक बराबर नहीं दूंगा।
जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह ना देने की बात कर रहा था, वो जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर गया? लेकर जाना एक रत्ती नहीं है, पर मरना एक एक इंच के लिए लोग मरते हैं। इन्हें अक्ल नहीं है, इन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए मरते हैं। थोड़ी सी समझ होती, सूझबूझ होती तो इंच इंच जगह के लिए मरते ना। अरे तुम्हारे बाप दादे भी मर गए हैं कहते कहते कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी। क्या तुम्हारे बाप दादे लेके गए कि तुम लेके जाओगे, कि तुम्हारी संतान लेके चली जाएगी? इसलिए जीवन मिला है लड़ने के लिए नहीं। भगवत भजन कर लो, समर्पण कर दो ठाकुर जी के चरणों में। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। वो 56 भोग खवाएं तो खाओ, नमक रोटी खवाएं तो खाओ, जैसे वो खवाएं वैसे खाओ।